रानौली गांव में बन रही विश्व स्तरीय सड़क अभी से गांव के लोगों की राह सुगम करने की बजाय मुसीबत बनने लगी है। सड़क निर्माण अधिक ऊंचाई में होने की खबर और उससे होने वाली समस्या और गांव के लोगों की परेशानी का 2 महीने पहले ही शेखावटी अब तक चैनल ने जिक्र किया था, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली। अधिकारियों ने मौके पर जाकर देखना तक उचित नहीं समझा। पता नहीं अधिकारी किस दबाव में थे या उन्हें अपने इंजीनियरिंग सिस्टम पर इतना घमंड था कि 20,000 की आबादी के गांव की आने वाली समस्या का समाधान करने की सोचना भी उन्हें उचित नहीं लगा। बुर्ज खलीफा जितना घमंड पाले विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते आज रानौली गांव के किसानों के खेत खराब हो रहे हैं, उनकी फसलें चौपट हो रही है। ट्यूबवेल, सोलर सिस्टम, खेत की मिट्टी की मेड़, फेंसिंग, खेतों में बने मकानों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस ओर ना तो कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा कि राजनीति अपनी जगह करें, लेकिन गांव की समस्या का समाधान करने की बजाय उसे और तो नहीं बढ़ाएं। अभी तो सड़क का निर्माण कार्य चल ही रहा है, पूरा भी नहीं हुआ है कि जिन समस्याओं की ओर 2 महीने पहले गांव के लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत करवाया था, वो परेशानी अब सड़क निर्माण के साथ ही आमजन के सामने प्रैक्टिकल रूप से सामने आने लगी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते ठेकेदार ने मनमर्जी से नई सड़क को पुरानी सड़क के मुकाबले करीब 1.5 फीट ऊंचा उठा दिया है। जब पूर्व में इस मामले को लेकर गांव के लोगों ने विरोध जताया था और सड़क का काम रुका रहा था, जिसमें गांव के लोगों ने सड़क का लेवल नीचे रखने की मांग की थी, तब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पुरानी सड़क के लेवल में ही नई सड़क डाली जाएगी, कोई ऊंचाई नहीं आएगी, जिसके बाद ग्रामीण मान गए थे और सड़क का निर्माण कार्य चालू हो गया था। लेकिन अब सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो लोगों को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ है। मुख्य बस स्टैंड पर सड़क की इतनी ऊंचाई हो गई है कि सड़क के दोनों ओर के मार्केट का लेवल नीचे हो गया है। दुकानें सड़क से 1 से 1.5 फीट तक नीचे हो गई है। यही हाल है रेलवे अंडरपास से लेकर पूरे मुख्य सड़क मार्ग का। यहां पर जिस लेवल से अब सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि रास्ते के दोनों ओर की गलियां 1 से 1.5 फीट तक नीचे हो रही है। उनका बरसाती और रेगुलर पानी निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो सरकारी अस्पताल के आगे त्रिलोकपुरा जाने वाले रास्ते की है। यहां पर स्टेशन से लेकर पूरे रास्ते और कॉलोनियों का बरसाती पानी आना शुरू हो गया है। उस बरसाती पानी का कहीं कोई आगे निकास नहीं है। ऐसे में वह त्रिलोकपुरा मार्ग पर स्थित खेतों में भरने लगा है। सोमवार को हल्की सी बारिश के साथ ही खेतों में पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अभी तो पूरा मानसून आगे बाकी पड़ा है। अगर ऐसा ही रहा तो किसानों के खेतों में पानी भरेगा और उनकी जमीन और फसलों को भारी नुकसान होगा। त्रिलोकपुरा जाने वाले रास्ते पर स्थित किसानों की मांग है कि जैन मंदिर से सड़क का लेवल ठीक किया जाए और एक बड़ा नाला डालकर मुख्य बाजार के बड़े नाले में मिलाया जाए, जिससे बरसाती पानी का सीधे नदी में निकास हो जाए। अन्यथा यह पानी त्रिलोकपुरा वाले रास्ते पर और फिर आगे मुख्य बाजार में भारी नुकसान करेगा। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार तो इस सड़क को बनाकर के चलते बनेंगे, लेकिन इसकी ज्यादा ऊंचाई आने से जो पानी की निकासी की समस्या बनेगी, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसेगा। जो भी नुकसान होगा उसे गांव के लोगों को ही झेलना पड़ेगा। अब समस्या और उसका स्थायी समाधान दोनों ही गांव के परेशान हो रहे लोगों, गांव के प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के सामने है। वो चाहे तो समस्या को और बड़ी समस्या बना सकते हैं और चाहे तो इसका स्थायी समाधान भी कर सकते हैं। के अंदर पानी स्टेशन से स्टार्ट होके तिलोपरा रास्ते की तरफ घूमता है। इस साइड में निकास की जगह एकदम नहीं है। पानी आके रास्ते से कहीं किसी खेत में रुक, कभी किसी खेत में। कम से कम 200 से 300 परिवार इससे डिस्टर्ब होते हैं। बच्चों को स्कूल में आवागमन बाधित होता है। यहाँ में 1-2 मंदिर भी हैं, सती माता का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। ये चीज़ें हैं। ये 2-3 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है। जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, इस पानी को इस टाइम रानौली में जो अटल पथ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नदी में निकास द्वारा निकाला जा सकता है। इसलिए इस पानी को उधर निकाला जाए और हमारी समस्या का निराकरण। ये लोग रही गंदगी है, मां मसगुन चले जाते बाजार में रह जावा तो बाजार के मां नहीं मन रात भी जाए में गाबा रास्तों को नहीं मार ठंडरी थी।
इस चैन को पानी चाल दे हमारी फसल को नुकसान करे, मैं भैंसा को काट गया ना, खाद मारा दाम में कौन डटे। दूसरी बात सुई हुई कचरो हो सो मास कौन चुकी जाए, इको नाश तो वही होना चाहिए कि नदी में काटो नदी नहीं आना चाहिए। तारे तार गंदा पानी है, पानी भी सही नहीं है। ये मारे तो दुनिया भर को कचरो कोरो लो काट सुई खोपड़ा कचरा का पोटला मासी कौन संचार नुकसान नहीं होना चाहिए। मांग तो पानी ने अब भी गल नदी वहाँ कर दीजिए। ये स्टेशन रोड से लेकर के यहाँ तक पानी आता है, आसपास की कॉलोनियों से हर सीजन के अंदर बरसात सीजन में आकर के आने जाने में रास्ता परेशानी हो जाती है। हमने 2 लाख की माटी गिरवाई, फिर भी इस पानी का बंदोबस्त नहीं हो रहा। इस सरकार को कई विधायकों को कईयों को कह चुके, फिर पंचायत को कह चुके, PWD को अवगत करा दिया। जो आपके जो कैंप वगैरह लगते हैं उन कैंप में भी सूचित कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ उचित हो उस तरफ पानी को निकाला जाए, हमारी यही सरकार से है हमारा निवेदन है। अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो जाए इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बहुत फसलों को नुकसान हो रहा है। हर बुरी तरफ से जब फसल में हमारे खाद डालते हैं और वही खाद यहाँ से वहाँ दूसरे तीसरे चौथे जगह जाके लाइनों में पहुँच जाता है और ऐसे में हमारी फसल ना बराबर होती है और पूरा जो प्लास्टिक और ये जो थैली वैली जो भी है मार्केट में वो पूरे खेत में हो जाती है और उनसे हर परिवार दुखी है। इतना दुखी है कि पानी से ज़्यादा प्लास्टिक से दुखी हो रहा है और इसका पानी का निकास कहाँ जैसे नदी में हो चाहे या किधर और हो, इसका व्यवस्था की जाए।